बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया। 23 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत पर तैयार हैं। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी। बानी तहरीक इंसाफ ने मस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुल्क की तरक्की के लिए मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। अरकान पार्लियामेंट पर दबाव और छापों के खिलाफ ऐवान में भरपूर एहतजाज का फैसला। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी असीरों को फौरी रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर फौरी जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बना दी। हुकूमत ने बातचीत के लिए कोई राब्ता नहीं किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, ना ही इनसे किसी ने कोई वजाहत मांगी। अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाना पड़ेगी। अपोजिशन की 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी पहले अडयाला जेल में बैठे शख्स से मंजूरी ले। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं हुकूमत से बात हो जाएगी, किसी नतीजे पर भी पहुंच जाएंगे। फिर अडयाला जेल में बैठा शख्स कहेगा तुम कौन हो। ऐसे मामलात नहीं चलते, हमें चोर, मनी लॉन्ड्रर और फॉर्म 47 वाले कहा गया। अब अगर हम ये सब कुछ नहीं है तो एतराफ करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। सरदार अयाज सादिक कहते हैं सियासी मुसालहत के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हाजिर है। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए डायलॉग ज़रूरी है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली इजलास में होने वाली गुफ्तगू को खुशाइंद करार दिया। मुर्गी दालें महंगी होने का सबब मिडल मैन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का काबीना की इक्तसादी राबिता कमेटी इजलास से खिताब। कहा आलमी मंडी में कीमतों में कमी और ईंधन सस्ता होने के बावजूद मुल्क में दालें और मुर्गी महंगी हो रही हैं। दाल चना, दाल माश और मुर्गी की कीमतों के जायजे से पता चला महंगाई का जिम्मेदार मिडल मैन है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। ठोस इकदामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। तरसीलाते ज़र में 35% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस 10 साल की बुलंदी पर रहा। नॉन फाइलर्स के खिलाफ महसूलात तरमीमी बिल के जरिए मजीद पाबंदियों की तैयारी। कमिश्नर किसी भी नॉन फाइलर का बैंक अकाउंट खोलने से रोक सकेगा। नॉन फाइलर्स की गैर मनकूला जायदाद के इंतकाल पर भी पाबंदी होगी। कारोबारी मकाम को सील करने, मनकूला जायदाद की जब्तगी का इख्तियार चीफ कमिश्नर को हासिल होगा। नॉन फाइलर्स 800 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और ट्रैक्टर के खरीदार मुस्तस्ना होंगे। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस के इजरा की सिफारिश विफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स में 3,790 पॉइंट्स की कमी। 1,11,070 पर बंद। सरमायाकारों के 438 अरब रुपए डूब गए। 1 अरब 11 करोड़ हिस्सेस के सौदे 60 अरब रुपए में तय पाए। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता 278 रुपए 23 पैसे का हो गया। 1 तोला सोने की कीमत में 1,000 रुपए इजाफा 2,75,900 रुपए में फरोख्त। गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनाफे की बैरून मुमालिक मुंतकली। नवंबर में 32 करोड़ डॉलर का इनखला। सालाना बुनियादों पर मुनाफा गैर मुमालिक मुंतकिल करने में 586% का गैर मामूली इजाफा। स्टेट बैंक ने दादोशुमार जारी कर दिए। रवा माली साल के पहले 5 माह में 1 अरब 13 करोड़ डॉलर मुनाफा प्रिंसिपल मुमालिक को भेजा गया। फूड सेक्टर ने सबसे ज्यादा 24 करोड़ 70 लाख डॉलर भेजे। मालियाती और कारोबारी इदारे 16 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर रहे। बिजली की पैदावारी कंपनियों ने 15 करोड़ 66 लाख डॉलर का मुनाफा बाहर भिजवाया।
एक्स चल रहा है न वाई और जेड। कारोबार और बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। इंटरनेट स्पीड में कमी पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर चढ़ाई। कौमी असम्बली इजलास में शाजिया मरी ने कहा, हंसी आ रही है, इंटरनेट बंद है और डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। फायर वॉल का सुनकर कान पक गए। अब्दुल कादिर पटेल बोले, वॉइस नोट खुल रहा है ना तस्वीर अपलोड हो रही है। इंटरनेट का ऐसा सत्यानाश कभी नहीं देखा। डेप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह का भी सूरत हाल पर अदम एतमाद, कहा इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं, बेहतरी आनी चाहिए। एक्स पर पाबंदी का मतलब आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी नहीं, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जबान नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा का जवाब, इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं, मुल्क को साइबर हमलों और डेटा लीक से बचाना है। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज नहीं। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी मकसूद होती तो फेसबुक टिकटॉक पर भी पाबंदी होती। मेरे हाथ में कोई बटन नहीं कि इंटरनेट बंद कर दूं। यूनान कश्ती हादसा में पाकिस्तानियों के जिंदा बचने की उम्मीद दम तोड़ गई। 10 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात, 7 की लाशें मिल गईं। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने समंदर में सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया। हादसे का शिकार 47 पाकिस्तानियों को बचाया गया। एजेंट्स को 22 लाख रुपए फिकस दिए गए। एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तहकीकाती रिपोर्ट भिजवा दी। FIA ने मुकदमे में 4 मुल्जिमान को नामजद कर दिया। 2 सहूलतकार गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म D8 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए काहिरा पहुंच गए। आला मिस्री हुकाम और पाकिस्तानी सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ मजबूत और जामे मईशत की तश्कील के लिए सरमायाकारी की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ग़ज़ा और लबनान में इंसानी बहरान और तामीर नौ के चैलेंजेस पर खुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। भुट्टो रेफरेंस में फेयर ट्रायल के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का इजाफी नोट जारी, लिखा, जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ नुकात को एड्रेस करना जरूरी है। उस वक्त की गैर मामूली सियासी फजा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। ये सब अदालती आज़ादी के नजरियात से मुतसादिम था। जस्टिस तुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुरतमंदाना इख्तलाफ किया। एडवाइजरी दायरा इख्तियार में अदालत किसी साबिका फैसले को खत्म नहीं कर सकती। उम्र कैद के मुल्जिम की सजा मुकम्मल होने के बाद सुनवाई। मुल्जिम 8 साल तक इंसाफ मांगता रह गया। सजा मुकम्मल हो गई। अदालत ने अपील ना सुनी। सुप्रीम कोर्ट में आज एक ऐसा केस लगा जहां सरकारी वकील ने बताया मुल्जिम तो सजा काटकर जेल से रिहाई पा चुका। अदालत की डेप्टी एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की सरजनिश। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, अपील समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर 2017 से अब तक के तमाम चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं। मुल्जिम की रिहाई के सबब मुकदमा निपटा दिया गया।